समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज आपको 86,400 रुपया यूज करने के लिए देता है, पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते हैं और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बैंक में जो रोज़ आपको 86,400 रुपया दिया जा रहा है, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, आप यूज करेंगे। हम सबके पास ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ हर सुबह आपको 86,400 सेकेंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सब के पास समय की एक सीमा है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते हैं। हम सब अपने ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं। इस पत्थरों से भरी दुनिया में हम डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके डायमंड बनने में। हमारे रीजन इतने स्ट्रांग नहीं है। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद को अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजन्स को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम अपने टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपके चॉइस, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो अपना टोटल टाइम टीवी पर स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिन्हें वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देगा, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। वो कौन सी रीजन है? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए, बार बार हर बार, मैं वादा करता हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता हूँ तुम तभी अपने आप को रोक दो जब कभी भी तुम अपने आप को टाइम वेस्ट करते हुए देखो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ अपने टाइम को नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए वो समय ही तो है, और जब यह तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू ही नहीं की। यह बिल्कुल मुमकिन है। अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में हो तो किसी को भी इंटरफेयर मत करने दो। अपने आने वाली रुकावटों से मत डरो। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपने ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। चाहे कोई भी आ जाए, तुम कभी रुकना मत। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल्स को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिसे तुमने कभी किया ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास।
आप में से अधिकतर लोग तो 20 साल पार कर चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल हो जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तभी तुम्हें ये डिसाइड कर लेना है कि आज का ये दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाए जो तुम कल बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना जरूरी है, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे रिटर्न देगा जिससे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितनी किताबें पढ़ी है, कितना नॉलेज गेन किए हो, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए हो। अपने आप को ध्यान देके देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी कहाँ स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन का क्या रिजल्ट है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी के रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या नहीं। तुम यही करना चाहते हो अपने लाइफ में या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो दुनिया के लिए, अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदल के दिखाओगे और वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारे जिंदगी कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करता है कि तुम अपने लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से यूज ना किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे सोकर भी गुजार दे और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दे तब भी हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आप कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इन 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरीके से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने समय को अच्छी तरह से यूज करेंगे, उसकी कीमत समझेंगे, उसका महत्व समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इस तरह के लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।